हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 19th एपिसोड आ गया है। तो अब अरसल लड़ भी चुका है सबसे। बिल्कुल। अब देखते हैं कैसे नहीं होती शादी। तो लेकिन अब अरसल और जिया की केमिस्ट्री में मजा आने लग गया। अब इन दोनों की देखना अब कैसे जुड़ती है, बात कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, बेचारे किंजा और शहरी। वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्लेलिस्ट के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। जिन जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है सबके लिंक नीचे प्लेलिस्ट के मिल जाएंगे। बड़ी गल है। जाओ जाके चेकआउट करो। यार बोलन दिया कर, है ना, देखते बोलन नहीं देता। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। बची है बात करनी अभी। वो स्टार्ट कर ले यार, बची बात करनी। वेस्पा चला रहा हूँ कर यार कर। वहाँ वेस्पा चलती है ना। मौत के खूह में चलाया कर तू। ये तेरे दिमाग में जो खनाज भर रहा है ना, इसको निकाल दे। कैसी प्लानिंग? अब्रॉड जाके पढ़ने की, अपना करियर बनाने की। तो चली जाए अब्रॉड। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें यार ये बात समझ? जाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। क्यों लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? इसलिए बेटे, जो ताल्लुक था ना तुम दोनों का वो खत्म हो चुका है। अभी भी जिया मेरे निकाह में है। अम्मी अब्बी जान खुश है। आगा जी भी खुश है। वही जो आपने सुनी है। आप साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती शाहना मानी से? बेटा 1000 बार तो की है। शाना खुद रातों रात से जान छुड़ाना चाह रही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? पता नहीं क्या चल रहा है उस जुड़ेल के दिमाग में। उसके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो जाएगा ऐसा की बातें सुन सुन के। सब सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्यों ना ले? तुम्हारा भतीजे कह रहा था ठीक नहीं लग रहा, अभी फिल्मों का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस वो भी पूरी होगी। और तुम कुछ भी बोलो, जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा तब तक आप किंजा अपनी का बच्ची शादी नहीं करूँगा। लो जी। और ना राधा नाचेगी। या अल्लाह, दसंगे मोरे दे। तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत का पट्टी बंधा हुआ अपने भतीजे का। सुन लो तुम। ऐसा कौन सा जहन्नुम का अल्लाह जल रहा है? ठीक हो जाएगा, तलाक दे देगा। दे ना दे वो कैसा सीना तान के आंखों में आंखें डालकर खड़ा था नजारा। तो नजाकत ने कौन सी कम बदतमीजी की उसके साथ? कैसा 2 नंबर खानदान है। हमको तो समझ में नहीं आता। हम पठानों को ये हेरा फेरियां नहीं आती। दिल का सच्चा और जबान का पक्का। की बातों से कुछ छोटा सा जल्जला ना आ जाए। तुम भी एक हमारा बात कान खोल कर सुन। जिया को तलाक होगी तो निकाह होगा, वरना हमारी तरफ से साफ जवाब। समझा? सब करेंगे हम। बेटा मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत फिक्र करो। सारा वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस खबीस के साथ? मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा अम्मा, क्या कोई चक्कर नहीं चल रहा। हमेशा यहाँ से पकड़ती है इसको। तो क्यों गई थी उसके साथ? बोलती क्यों नहीं हो? हुम्मा कौन है? ऐसा क्या है हुम्मा के घर जो बार-बार वहाँ जाती हूँ? क्यों? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। तू क्या सारे खानदान के आगे हमारी नाक कटवा दी। पागल से अब अगर ये उसने फंगे के साथ घूमी ना कि भी टंगे तोड़वा दूंगा और इलाज नहीं करवाऊंगा इसका। बता दो उसे। पता नहीं क्या चाहती है ये। निकलो यहाँ से। जा। नो नहीं है, चुप। अभी भी बहुत शूट कर गए मुझे। बैठ जाए। क्या हुआ? सल्लू पुत्र आके अपने प्यो की गाल सुन ले। तूने जो तीली लगाई है ना, आके उसका अजाब भुगत। चल ओए आजा। आ गया शहजादा, चल आगे लागू उधर चल। अब पूछो अपने बेटे से कौन सी इंडियन फिल्म देख के आया है? नहीं, मेरी तड़ियां आपको नजर आ रही हैं। उनकी सुल्तान राय वाली भड़क नहीं आपको नजर आई? भड़क तो तूने भी कोई कम नीची नहीं मारी थी। अगर प्यार से बात करेंगे ना तो जान देंगे। तड़ी तो हमने अपने प्यो की नहीं। अच्छा घूमन केरियां डालना बंद कर। मैं तू बता जिया को तलाक कब दे? हमें क़यामत तक नहीं देनी। जो अदालत में घसीटने की धमकियां देकर गया ना, कुछ लगता है तुम्हारा? सल्लू पुत्र तेरी फुप्पो की ना डिमांड आई है। नहीं, ये जो पुप्पो की डिमांड आई है ना, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना मैंने। डिमांड आई है। लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत में जलालत ही लिखी है। अच्छा कोई नहीं ना, जवान होने में जोश मार गया है, मैं समझा लूंगी। प्यार के 2 बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की,
मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, बीजान को भी मैं समझाऊं, मसूमा को भी मैं ही समझाऊं। ये लोग कितनी बेरहमी के साथ निकालना चाहते हैं जिया को मेरी जिंदगी से। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं इसे? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात को? कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? फरहान सईद की आवाज़ में वो मेरा फेवरेट ट्रैक हारी हारी। हारी हारी बहुत अच्छा गाया था भाई। बेकार है कि गूंगे पैरों का स्कूल है बाजियां हो रही हैं ये। कुछ नहीं ताई जी, रचत बता मुझे। ओ अम्मा जाने दे, बच्चा है। ए पुत्र, ये बच्चा नहीं खच्चरा है, खच्चरा। वीडियो की वजह से ना सारे घर में रोला पड़ा रहता है। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स न करें। ब्लैकमेलिंग का धंधा है। चलो पर चलो पुत्र, नीवा नीवा होके किधर जा रहा है? ये आप एक काम करें ना अम्मा, ये मेरे गले में जंजीरी डाल के ना बांध ले अपने बेड। अम्मा इस कमरे से उस कमरे तक भी मुझे इजाजत चाहिए आपकी। तू फरमा बदार पुत्र, जा फिर ऊपर जाओ थल्ले। अंगेरियां पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जुत्ती उतार लेनी है। पाबंदियां बोल लगाओ अम्मा जो मैं मानूं, ये नहीं मैंने कोई मान। फिर रात को क्या बेकी बेकी बातें कर रहे थे तुम? बस कोई गलत बात नहीं की मैंने उससे। फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो। सर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया, तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ। किसने रोका तुम्हें? मतलब जिया, बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल? जब इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो? फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना, तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना, क्या चल रहा है? क्या है? डिवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, निकाह हुआ है हमारा। इससे बात क्या होगा? जब सेटल हो जाओगी वहाँ तो भेज दूंगा तुमको, ट्रस्ट मी जिया। लेकिन मुझे क्यों नहीं लगा कि अरसल के इरादे कोई और है? क्योंकि तुम ऐसी चीजों को शायद गहराई से देखने की आदी नहीं। हाँ जाहिर है, मेरी आंखों में कोई दूरबीन तो नहीं लगी हुई। मेरा तो दिमाग पिच्ची कर, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी मानो, तुम इस तलाक के मामले को जितना हो सके उतना निपटा दो। लेकिन इस खींचातानी में मामला और ना बिगड़ दी तो मेरे पास एक ऑप्शन है तुम्हारा, जिया और शहरियार की शादी। जिया और शहरियार की शादी? पढ़ा लिखा लड़का है, वेल एस्टैब्लिश्ड। लेकिन क्या? मेरे ख्याल है कि वो जिया को बहुत खुश रखेगा। तुम्हें कुछ? लेकिन मैंने जिया और अरसल को दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह से ये मामला सुलझ जाए। बस तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ। अरसल किन सा जिया को देखा तुम? अभी उसे भी याद कर दिया कर। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डिवोर्स देना चाहता था? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो शरी, इसमें कौन सी साइंस? केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। असल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे देखिए मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जल्दी, तुम्हारी शर्ट हो गई तुम्हारी लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया जरा मेरी बात सुनोगे प्लीज? कहीं खुदा न खास्ता तुम्हें जिया से इज़हार मोहब्बत तो नहीं करना? अगर ऐसा किया तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्यों कत्ल करोगे मेरा? एक काम है मेरे को। क्या हो गया मिस्टर? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आंखें लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो जाके बात। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है। इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस करी थी उसकी तुम? क्यों शर्ट प्रेस? मैं भी यही बोलने वाला था, ये हमेशा लड़कियों से शर्ट प्रेस क्यों करवाते रहते हैं? वही मैं कह रहा हूँ। कजन है। हाथ टूटे में उसके, खुद नहीं कर सकता वो प्रेस। हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे। कुछ और है जिया। मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है? तो वो तुम्हें शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का। क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों में सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली भी हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था और ये रिश्ता ही गलत बना था। शादी करना चाहती हो तुम शहरी से? मैंने कब कहा यार ऐसा? लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, करने नहीं दूंगी मैं। यार अरसल, फॉर गॉड सेक, बात वादा खिलाफी की है और मैं हशर नशर कर दूंगी। जिया जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या? क्या? ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों शुरू की जगह? अल्लाह पूछेगा इस चलो दो एक बार काम होके सुने तो ढंग से बता देता हूँ जी। आ जाओ। छोड़े भी
बस करें जमशेद की बातों को दिल पे ले ली। हाय ये जो आपका बात करने का तरीका ना आपका बातों से अब आपको दिल का दौरा पड़ जाता है। कैसी बातें करूं? तो मकसद से मोटरसाइकिल का चाबी लेकर आना। क्यों? हम आपके दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनाएंगे। जमशेद वाली बात का गम भूल जाए। मासूमा आपा को पता चल गया ना तो हम दोनों को भर भर के गालियां देंगे। बट्टा बट्टा नहीं हो किसी से, देता तो देने दो। आप एक मर्तबा आंखों रहने दे जलाल जी, इसी बातों से ना मेरा दिल चलता है। अरे छोड़ो दिल को यार, ये दिल तुम्हारे सामने खड़ा है। आप पहना तो तुमने कौन सा नहीं जलाल जी, फूल कैसा लग रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अलमारी क्यों खोल के खड़ी है बिल्लो की? वो इधर चिपकली चिपकली बिल्लो जी ने आपको निकालने के लिए और मारने के लिए आपने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है चिपके मारने की, और वो भी पेशा। साथ रहने का तो ट्रेनिंग ले रखी है हमने। चले मेरे साथ बाजार। ओ खुदा का खौफ करो, ये हमारा मेहमान है, इसका तबीयत खराब है। ऐसे नादिर ख्यालात तो सिर्फ आप ही को आते हैं पूरे खानदान। बस बिलो जी भला जोड़ा पहन लो, हमारी फरमाइश। जलाल जी गाड़ी में चले ना। साइकिल ठीक है, वो हम ज्यादा एनर्जेटिक फीलिंग होती है तो पतला भी कम हो जाता है। मासूमा से चुपके। ओ भाई मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? हाँ हाँ आ जाएगी। अच्छा क्या कह रहे हैं शफीक भाई? अरे भाई जिया से खुद मिलना चाह रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं हम उसके साथ जबरदस्ती ना। अरे भाई बचपन का दोस्त है, ऊपर से वकील है। अच्छा एक ही दो मामला ना निपट जाए। मैं शहरियार को कहता हूँ वो ले जाएगा। मुझे फैक्ट्री में एक दो काम है, मैं वो निपटा दूंगा तब तक। तो खानदान वालों को कौन बताएगा? ये भाईजान का मसला, खुद ही निपटाएंगे इसको। उसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर भेजना शफीक के पास। बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया इस लड़के ने। और हाँ सुनो जी, क्यों फिक्र कर रहे हैं? पागल हो गए हैं? हमारी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है। अरे नहीं माँ बेगम, तुम इस मर्द जात को नहीं जानती। ये सीधी सर घुमा देता है, उसका ज़हन बदल देता है। तू ना गोली खा। सांस फूल रहा है, कहीं ज्यादा वक्त कर लिया। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठकर ही तो तय की थी। 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया है, करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुझे तो ज्यादा बातें नहीं किया था। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शहरी भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास। अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना? क्यों जाना शफीक अंकल के साथ? वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। तुम नहीं जाओगी जिया के लिए? क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ नजाकत चाचा की तो अकल घास चलने चली गई है। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ जी आप भी तो चले, अम्मा आ रही है। या नहीं जाओगी तुम? हम जाएंगे। लोगों के घरों में इस चीज का वेट कर रहा था मैं। में इबादतें तलाकें चल रही थी। सही कह रही है बीजान, इसलिए तो मैं दे नहीं रहा। शाबाश, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप नजाकत चाचा को समझाए ना। वैसे कसूर तो इसमें तुम्हारी माँ का है ना। लगता है खानदान में आग लगाने का ठेका सिर्फ शाहाना ने लिया। बीजान लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती। लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं। तुम वाह 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 वाह। बीजान बताए ना करना क्या? ऐसे भागने का मशवरा तो दे नहीं सकती। भागने में कोई हर्ष नहीं है वैसे। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो? बीजान आप नजाकत चाचा को कहेंगे कोट शोट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा नहीं होगा। माँ बाप को यहाँ भेजो कि मैं उनसे बात करूँ। जी बीजान कहता हूँ। और ये लेते जाना। जी बीजान। 2 घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड हो गए। चलो भैया इस चीज को जी आपकी को बाय कर रहे। अच्छा पूछा मैंने, अपनी जनरल नॉलेज अपने पास रखा कर। ऐसा होता रहता है। भाग जा इधर से। चाबी मिलेगा? क्या हुआ है मासूमा पप्पू को? मैं बिलोची की बात कर रहा हूँ। वो भी तो रिश्ते में तुम्हारे अब पागल तो नहीं हो गया तुम? एक बंदा कसम का अगर बोलता कि हम उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे, उस गाड़ी में बैठेगा। तो तुम चूड़ियों वाला वाकया भूल गए क्या? और मेरी जान छोड़े, माफ करेंगे। हम फकीर थोड़ी है जो तुमको माफ करें। आज तुम जिया को उमा की तरफ छोड़ने नहीं दिया? आ जाए। क्या बात है?
मना भी किया था मैंने जिया की बच्ची, गई क्यों है ये अंकल शफीक के पास? लगता है कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। तुमने मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ, तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शेरी 110% श्योर, पक्का वाला। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? तो उठाओ ना। पागल हो गए हो? मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। कुछ बचा है मजीद, अब क्या खराब हो सकता है? कौन समझाए तुम्हें? मेरी मानो तो ये टाइम बहुत अच्छा है, इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। इस कचरे को तो हैंडल कर लूं। आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आगा जी से बात कर। जी सर वो शहाना माई जान आपको बुला रही है। क्यों? अब शायद शॉपिंग का प्लान बन रहा है। किंजा प्लीज मेरे को मेरा बोल दे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। अरसल अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? में क्या किया मैंने? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था, अब हम बदल चुके हैं। मैंने कब इनकार किया किंजा? आप ये जिया वाला मामला क्यों लटका रहे हैं? इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आ क्यों नहीं रही है अभी तक वापस? यार का बच्चा कोई नई पट्टियां तो नहीं पढ़ा रहा है? आइंदा कहीं नहीं जाने दूंगा इसके साथ। बीजान मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। क्यों कानों में तेल डाल कर आए हो या माँ की बात समझना छोड़ दिए तुम? ऐसा नहीं है बीजान, मैं समझ नहीं पा रहा। रमजानों में तलाके शलाके नहीं हुआ करती इस घर में। तो लो जी नवा पुआड़ा जेड़ा पै गया। भाई मुझे ये बताइए, ये स्यापा नहीं मुकेगा तो नया घर कैसे बसेगा? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। भारत की धमकियां दे रहा था। हाँ देख ले अपनी भाजी के काम। फिलहाल तो मैं अपने औलाद के कारनामे देख रही हूँ। तुम सब ने कसम खा ली है माँ का दिल जलाने की, हमारा दिल जलाने की। क्यों? क्या किया उसने? कि क्या किया है? कोई नवा कट्टा खोल लिया होगा आपकी। और उसे मोटरसाइकिल पे बिठा के ना डॉक्टर के पास है या मोटरसाइकिल पर? दोनों पर। सुमा खुदा के लिए ठीक तो कह रही है, क्या जरूरत थी उसे मोटरसाइकिल पे जाने की? देखो क्या जरूरत थी जाने की। गिरावट दीजिएगा जरा। आपको गिरने नहीं दूंगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? इतना खुश है हम तुमको नहीं बता सकता। परेशान भी है। असल तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दी है? मसलन पप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। ने जलाल नहीं की होगी। पप्पो ये पप्पो किसने सिखाया तुम्हें? ऐसा ऐसा जानती तो बेचारी के साथ ही हुई है। ऐसा कर दे अब्बा जी, इतनी झाड़ी खानी है आपने अम्मा से। झाड़ी बेचारी करते रहते हैं आप। नजाकत मामू ने भेजा था मुझे शफीक अंकल के पास, वहां से आ रहा है। ठीक, वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखे। बाहर आके मेरी बात सुन। जो भी बात करनी है यहाँ शेरी के सामने। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ तुम धमकियाँ किसको दे रहे हो? हाँ तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता, क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हाँ For God's sake जिया, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने। मैं क्यों अंडरस्टैंड करूँ अरसल? मुझे एक वजह बता दो, 2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आपको मानो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। मैं क्या चाहता हूँ कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है? मैं क्यों गौर करूँ इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो? यार इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता जिया। क्यों नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे? कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। क्यों? मैं छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रुकता हूँ। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़ सकता। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब इस शो में और ज़्यादा मज़ा आने लगा है। आप देख सकते हो रिएक्शन हमारा। जलाल ने तो ओ भाई अलग ही। हाँ तू कह रहा था ना मैं उसका वेट कर रहा, मैं इसका वेट कर रहा था कभी बाइक पे जा रहे हो दोनों। मैं बोला नहीं वहां पे पर मैं वेट उसी का कर रहा था। ये दोनों घूमते हुए दिखाए इनके शॉट, और दिखाया इन्होंने।
भाई मैं बता दूं, अगर जलाल फूफा और छन्नो आंटी और बिल्लो बांदरी ये 3 कैरेक्टर ना होना बिल्कुल मजा नहीं आएगा इसमें। क्योंकि ऐसी जान डाल देते हैं ना हर एपिसोड में, मजा आ जाता है। अब देखना जिया का क्या रिएक्शन होता है और जिया क्या करती है आगे। किंजा का तो कूड़ा हो गया। किंजा तो बहुत ही ज्यादा अपसेट है। किंजा प्रॉपर सेल्फिश थी, शहरी फिर भी थोड़ा न्यूट्रल रहता था, उसका तो कूड़ा ही हो गया। जलाल फूफा शहरी को पसंद नहीं करते थे। इस घर में मर्द जात भी है, औरतों के पीछे ही रहना आपको। जहां भी शहरी किंजा से मिलता वहीं पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह। वो भी परेशान हो गया यार, चलाते थे देखो चांद। ओ भाई शहरी ने कहा चले मैं जा ही रहा हूँ यार, मैं दोबारा नहीं दिखा वो किंजा के साथ, या जलाल फूफा फिर आ जाएगा। ओ भाई मज़ा बहुत आ रहा है। तो ऐसे ही आगे और मज़ा भी आएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर जिया कर को दो। पता लग गया है तो अब आगे और मज़ा आएगा। देखो अब वो प्यार क्या करे, करती है, कमेंट देखते कर हैं। दो अपने। बाकी जिया का देखना वो क्या करती है। केस फाइल तो हो चुका है, हो सकता है अगले एपिसोड में वकील की एंट्री भी दिखा देगी, कुछ भी हो सकता है। नहीं कुछ भी हो, मज़ा बहुत आ रहा है। और रिएक्शन वीडियोस आपको रोज़ मिल रही है और तीनों चैनल पे मिल रही है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, उसको ज़रूर चेक करना। उसमें आपको कभी मैं कभी तुम, मीम से मोहब्बत, यकीन का सफ़र सुनो, चंदा चुपके चुपके, परीजाद, परवरिश, हम तुम सब मिलेंगे वहाँ पे, जिन जिन पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। क्योंकि हमारे नए सब्सक्राइबर्स ने नहीं देखी हुई वो वीडियोस, जाके वो भी एंजॉय करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।